नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा अहाते बंद किए जाएंगे और अहाते बंद करने का आबकारी नीति का जो फैसला था, अब उसे लेकर उन्होंने जो जानकारी दी है वो भी आपको बता दें कि मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, मतलब उसका अमल कर लिया गया, अहातों को बंद कर दिया गया है। और कुल मिलाकर 2611 शराब के अहातों को बंद किया गया। धर्मस्थल स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में जो भी दुकानें आती थीं, ऐसी 232 दुकानों को भी वहां से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने आबकारी नीति में तय किया था, उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अहातों को बंद करने को लेकर कैबिनेट में अपने सहयोगियों को जानकारी देते नजर आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले पर खुशी भी जताई। 2166 शराब के जो आते हैं, 2611 माफ कीजिएगा जो आते हैं, जिसमें से 232 दुकानों को भी हटाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके बारे में जानकारी अपने सहयोगी साथियों को दी है और साथ साथ ये भी बताया कि स्कूल के 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आती थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है। आबकारी नीति में फैसला किया था अहाते बंद करने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अहाते शराब के सारे बंद हो गए हैं। कुल मिला के 2611 अहाते थे, ये 2611 अहाते बंद कर दिए गए हैं। और जो 100 मीटर के रेडियस में जो दुकानें आ रही थी, धर्मस्थल और स्कूल इत्यादि के, ऐसी 232 दुकानें भी वहां से हटा दी गई। तो मैं समझता हूं कि जो हमने आबकारी नीति में तय किया था उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने कर दिया। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, अपनी कैबिनेट की बैठक में वे जानकारी दे रहे थे और शिवराज सिंह चौहान ने जो ये फैसला लिया है उस पर खुशी जताई कि फैसले से जो शराब के 2611 अहाते बंद हुए हैं, स्कूल्स के 100 मीटर के दायरे में जो 232 दुकानों को बंद किया गया, इससे एक अलग प्रभाव पड़ेगा और ये पूरे प्रदेश पे लागू जो फैसला है नई आबकारी नीति के तहत, और इस पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है। और इन अहातों को बंद कर ये एक बड़ा फैसला लिया गया, जिससे कि शराब बंदी तो नहीं, लेकिन हाँ शराब बंदी जैसा ही एक कानून रहेगा। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर जो मुख्यमंत्री खुशी जता रहे हैं, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर इससे जुड़ी एक और भी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अनुराग श्रीवास्तव के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे थे, विषय के बारे में भी जानेंगे और आपसे, लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा खुशी वो जता रहे हैं कि अहातों को बंद कर दिया गया है और स्कूल्स के आसपास की जो 100 मीटर की दुकानें थी उनको हटा दिया गया है। इंप्लीमेंटेशन पूरी तरह से हो चुका है या आगे भी कुछ और कार्रवाई बाकी है? देखिए, शिवराज कैबिनेट के बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित किया था, उनके साथ अनौपचारिक चर्चा की थी और इस अनौपचारिक चर्चा के दौरान ही मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से शराब के करीब जो अहाते थे उनको बंद करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। इसके अलावा अब कैसे आबकारी नीति को बदला गया है, इस बात की जानकारी भी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आज मंत्रियों को दी गई। साथ ही किसानों के गेहूं खरीदी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और इस बात के निर्देश मंत्रियों को दिए कि वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं जहां पर बारिश और ओला से फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां पर वो किसानों के बीच जाकर फसलों का जायजा लें। हालांकि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब राहत और मुआवजा राशि को वितरण करने की तैयारी सरकार की तरफ से। और इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है कि जो बारिश से जिस गेहूं की चमक फीकी पड़ गई है, उस गेहूं को भी सरकार खरीदने का काम करेगी, यानी कि समर्थन मूल्य पर ये गेहूं खरीदा जाएगा। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक से पहले जो कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हुई, उसमें शराब नीति को लेकर, गेहूं को लेकर और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ चर्चा की है। बिल्कुल, आप अनुराग बने हमारे साथ, जो आपने एक और जानकारी दी है वो भी अपने दर्शकों को बता दें विस्तार पूर्वक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकार में जो कैबिनेट बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, बारिश से चमक विहीन गेहूं भी सरकार खरीदेगी, समर्थन मूल्य पर यह खरीदा जाएगा। चमक विहीन गेहूं खाद का एडवांस भी किसानों को दिया जाएगा और पहले से खाद ले सकेंगे किसान। लाडली बहना योजना का पंजीयन 45 लाख तक पहुंच गया है और बोरवेल के
खुला मिलने पर कुएं बावड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर एफआईआर दर्ज होगी। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ होगा। प्रदेश में पीएम श्री स्कूल्स के खोले जाने को सैद्धांतिक मंजूरी। कुल मिलाकर 730 स्कूल्स खोले जाएंगे। अनुराग से बातचीत करेंगे। अनुराग, ये स्कूल्स क्या इसका ध्येय होगा, और जो कुएं बावड़ी पर जो कार्रवाई होनी है वो तो लगातार हम दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अंबेडकर महाकुंभ क्या है और क्या है ये पीएम श्री स्कूल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले एसटी वोटरों को साधने की कोशिश में बीजेपी सरकार लगेगी, और यही वजह है कि 16 अप्रैल को ग्वालियर में महाकुंभ करने की तैयारी है। 16 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती के मौके पर ये बड़ा कार्यक्रम जो है बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। उसमें सारे मंत्री मौजूद रहेंगे और एक बड़ा महाकुंभ के जरिए एसटी वोटरों को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। तो आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी मंत्रियों को दी है कि कैसे 16 तारीख को एक महाकुंभ का आयोजन होगा और उसमें सभी मंत्रियों को मौजूद रहना होगा। इसके अलावा यदि शिवराज कैबिनेट के फैसलों की बात करें तो उसमें पीएम श्री योजना के तहत हर एक विकास खंड में 2-2 स्कूल खोले जाएंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिला लें तो 700 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल खोलने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई है। इस योजना के तहत आदर्श स्कूल बनाने का काम किया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी है कि जो किसानों का गेहूं बारिश और ओले से चमक विहीन हो गया है, ऐसे गेहूं को भी सरकार खरीदने का काम करेगी। ये भी एक किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात हो सकती है कि जो चमक विहीन गेहूं है उसको सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया। इसके अलावा बुधनी में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और साथ ही एक अस्पताल 250 बिस्तर का अस्पताल भी बुधनी में खोला जाएगा। तो आज यदि हम बात करें तो मेडिकल, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, खाद्य से जुड़ा हुआ कई मुद्दों को लेकर आज शिवराज की कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, इस पूरी डिटेल में जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस पूरे विषय को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है ये भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आज कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में हुए और कुछ प्रभारी मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा भी गया है कि ओला पीड़ित जो किसान हैं उन्हें 32,000 रुपया हेक्टर के हिसाब से राशि दी जाएगी। इसके लिए 64 करोड़ के लगभग राशि रखी भी है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रभारी मंत्री को यह भी कहा गया कि गेहूं की खरीद प्रारंभ हो रही है, इसलिए सभी अपने अपने जिलों में बात करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। उन्होंने कहा है कि जो बारिश के कारण से, ओले के कारण से चमक विहीन गेहूं है, जो कहीं पर अत्यधिक बारिश हुई है या गेहूं पतला हो गया है हवा के उससे गेहूं गिर जाने से, उस गेहूं को भी किसान से लेने के निर्देश शासकीय कांटों पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। जो फसल का नुकसान ओले से हुआ है 32,000 हेक्टर में, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि जो बीमा की राशि है वो भी इसमें अलग से दिलवाई जाएगी। 32,000 हेक्टर अलग है और बीमा की राशि अलग, ये दोनों अलग अलग समय पे अलग अलग किसानों को दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय में उन्होंने कहा कि खाद का एडवांस इस बार उठाव होगा और खाद को एडवांस रखा जाएगा। किसान भी एडवांस ले जा सकते हैं, पहले से ले जाके रख लें। उसका ब्याज जो होगा वो सरकार भरेगी, किसान को नहीं भरना पड़ेगा। आपको ये जानकर भी आज प्रसन्नता होगी कि हमारी लाडली बहनों के अंदर काफी उत्साह प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये अभियान जनता का अभियान बन गया है और बहनों ने खुद ही इस अभियान में ज्योति से ज्योति जगा करके एक दूसरे को समझा करके ले जा करके प्रारंभ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज सुबह तक 47,94,000 रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश के अंदर हो गए थे लाडली बहनों की, और हो सकता है शाम तक ये संख्या। और श्योपुर में खेत में खड़ी फसल में आग लगने का मामला, खड़ी गेहूं की फसल यहां पर जलकर राख हो गई। बिजली का तार टूटकर गिरने से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, आग पर काबू पाया और तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। देहात थाना इलाके के प्रेमसर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें श्योपुर से सामने आई, खेत में खड़ी फसल यहां पर आग का शिकार हो गई। दरअसल आग तार टूटकर गिरने की वजह से लगी और ग्रामीणों ने जैसे तैसे वहां पर अपने स्तर पर आग पर काबू पाया है। जबकि आरोप यह भी है कि फायर ब्रिगेड को, दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। और श्योपुर से तस्वीरें सामने आई जहां आप देख सकते हैं कि खेत में आग लगी हुई है, फसल खड़ी, और खड़ी फसल पर आग लगने का ये पूरा मामला। बिजली का तार टूटकर गिरने की वजह से ये आग लगी बताया जा रहा है। और आग पर काबू पाने के लिए लगातार जो श्योपुर में से तस्वीरें सामने आई, स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। श्योपुर से तस्वीरें सामने आई जहां पर किसानों ने खुद इस विषय में प्रयास कर आग को बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड पर आरोप है कि कोशिश की गई थी उनसे संपर्क करके बुलाने की, लेकिन वे नहीं आए। और ग्रामीणों ने पानी डालकर और जुताई करके आग पर किसी तरह से काबू पाया। सूचना दिए जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंची। देहात थाना इलाके के प्रेमसर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि श्योपुर से जो ये बड़ी खबर आई, खेत में खड़ी फसल में आग लगने का ये पूरा मामला है और खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई यहाँ, जबकि बिजली का तार टूटकर गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। और ये बिजली का तार टूटकर खेत में गिरा, जिससे संभव है कि स्पार्किंग या चिंगारी उठने की वजह से फसल में आग लगी हो सकती है। ये जो तार टूटकर गिरा है, ग्रामीणों की तरफ से इस पर आशंका जताई जा रही है कि तार टूटकर गिरने की वजह से यहां आग लगी और खड़ी फसल पर इसका असर ये हुआ कि खड़ी फसल आग के हवाले हो गई और आग लगने की वजह से काफ़ी नुकसान यहां पर किसानों का हुआ बताया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर किसानों की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है और क्या कुछ घटनाक्रम के बारे में डिटेल दी जाती है, आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो सबसे पहली तस्वीर सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। खेत में खड़ी फसल में आग लगने का मामला श्योपुर से सामने आया, जहां पर खेत में खड़ी फसल में आग लगी, तार टूटकर गिरने की वजह से खेत में आग लगने का ये मामला। स्थानीय किसानों ने खुद ही अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई यहाँ पर मदद नहीं की गई। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है अपने पास? बिल्कुल, जिस तरह से आग लगी है बताया यही जा रहा है कि खेतों के ऊपर होकर के बिजली लाइन निकली है, जिसका तार अचानक टूट करके गिरने की वजह से खेतों में आग लग गई। करीब 4 बीघा जमीन पर खड़ी हुई गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। किसानों ने भारी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यही रही कि महज 20 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय होने के बाद भी मौके पर दमकल की कोई भी गाड़ी नहीं पहुंची। इस वजह से किसानों को खुद ही मशक्कत करके बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाना पड़ा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गर्मी के सीजन में खेतों में आए दिन आग लगने की घटनाएं सामने आती रही हैं। पिछले साल भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद भी दमकल का जो अमला है वो अलर्ट नहीं है, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है और तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचना चाहिए, लेकिन इस तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं। इस वजह से किसान को 4 बीघा की फसल का नुकसान झेलना पड़ा है। बिल्कुल दीपक, चूंकि ये लापरवाही का भी एक तरह से मामला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी बस में आग लगने का मामला। नागपुर में यात्रियों को लेकर यह बस जा रही थी। सरकारी बस नागपुर जिले के कोंधली इलाके में यह दुर्घटना हुई है। 16 यात्रियों को लेकर अमरावती जा रही थी यह बस और वक्त रहते यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये एक राहत की बात रही। दरअसल नागपुर में यात्रियों को लेकर जा रही इस बस में आग लगी। नागपुर से ये मामला सामने आया। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें कि नागपुर में ये यात्रियों को बस लेकर जा रही थी और सरकारी बस बताई जा रही है ये। और यात्रियों को लेकर ये नागपुर जिले के कोंधली इलाके में जब दुर्घटना हुई, 16 यात्रियों को लेकर अमरावती जा रही थी ये बस और वक्त रहते यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस पूरे मामले में आग पर हालांकि बाद में काबू पाया गया
लेकिन उससे पहले राहत की बात यह रही कि सभी जो यात्री हैं सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे बस से। और नागपुर जिले के कोंधरी इलाके में ये दुर्घटना घटित हुई, जहां 16 यात्रियों को अमरावती लेकर जा रही बस में अचानक आग लग गई। और मुरैना से अगली बड़ी खबर, एसआई की दबंगई का एक वीडियो सामने आया। पटवारी परीक्षा देकर लौट रहे छात्र से मारपीट किए जाने का आरोप है। मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया। परिजनों ने एसआई पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल स्टेशन थाना में पदस्थ एसआई राजकुमार चाहर पर आरोप है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पटवारी परीक्षा देकर लौट रहे छात्र के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। हालांकि तस्वीरें जो सामने आई हैं इसमें पटवारी की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र पर नाम पता नहीं बताया। मैं नाम बता मैं बना रहा हूँ ना, तुम मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है सर। दारू पिए घूम रहे हो आप। आपने नाम पता नहीं बताया। मैं नाम बता मैं बना रहा हूँ ना, तुम मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है सर। दारू पिए घूम रहे हो आप। आपने नाम पता नहीं बताया। मैं नाम बता मैं बना रहा हूँ ना, तुम मेरे पापा भी आर्मी में से है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अमित, क्या ये मामला है और एसआई पर जो आरोप लग रहे हैं, शराब ऑन ड्यूटी पी हुई थी, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पा रही है? शर्मा जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लगता है अमित से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल जो तस्वीरें आप देखिए, वो वीडियो एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, जिस वीडियो में ये हाथापाई करने की बात और आरोप लग रहा है। मैं नाम बता मैं बना रहा हूँ ना, तुम मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है सर। दारू पिए घूम रहे हो आप। आपने नाम पता नहीं बताया। मैं नाम बता मैं बना रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कचहरी चौक से खोखसा रेलवे फाटक तक बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जो भी अवैध निर्माण किए गए थे उन्हें ध्वस्त किया गया। राजस्व विभाग, नगर पालिका की कार्रवाई, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात रहा। दरअसल अवैध रूप से यहां जो भी निर्माण किए गए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई अमल में लाई गई। राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई, पुलिस महकमे के सहयोग से अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और ये जिस तरह के निर्माण अवैध रूप से किए गए थे उन्हें ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने कचहरी चौक से खोखसा रेलवे फाटक तक बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। नगर पालिका की कार्रवाई, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और राजस्व विभाग और नगर पालिका की संयुक्त रूप से कार्रवाई में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाए गए। और प्रदेश में नक्सलियों ने 5 साल में 503 लोगों की हत्या कर दी। नक्सली छुट्टी पर जाने वाले जवानों को निशाना बना रहे हैं। वहीं मुखबिरी के नाम पर भी नक्सली आम लोगों को मार देते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के लगातार प्रयास से प्रदेश में नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई है। सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में पिछले 5 साल में 327 नक्सलियों को ढेर किया गया। बस्तर में तैनात फोर्स लगातार माओवादियों से लड़ाई लड़ रही है और नक्सल मोर्चे पर काफी हद तक सफलता भी मिली है। वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में माओवादी घटना में लगभग 77% कमी आया है। इस हिसाब से जो माओवादी घटना में जो आम नागरिक एवं सुरक्षा बल के जो शहादत है उसमें भी लगभग 90% 2010 की तुलना में वर्ष 2022 में कमी आया है। इस प्रकार विगत वर्षों में जो नक्सल घटना में उल्लेखनीय कमी आया है, नक्सल घटना में होने वाला जो जनहानि और मालहानि में भी काफी उल्लेखनीय कमी आए हैं। और आगामी वर्ष में भी हमारी कोशिश ये रहेगा इस आंकड़े को और कम करने का, ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ। और अब तेज आवाज वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर से खबर सामने आई, जहां 138 दोपहिया गाड़ियों की जांच हुई और तेज आवाज वाले साइलेंसर्स लगाने पर कार्रवाई की गई। 81 बाइक सवारों के मालिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की, जिससे हड़कंप है। और आवाज वाले पटाखे वाले साइलेंसर्स अब आप बाइक में नहीं ले सकेंगे। इस पूरे मामले पर ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से सख्त है। दरअसल तेज आवाज वाली दोपहिया गाड़ियों में मसलन आपने देखा होगा कई बार कई बाइक्स में बहुत तेज बंदूक जैसी आवाज वाले पटाखे बजाती हुई साइलेंसर बाइक
होती है और ये साइलेंसर कंपनी से नहीं बल्कि अलग से मार्केट से इंस्टॉल करवाए जाते हैं और ऐसी दुकानों पर भी कार्रवाई कई बार की जाती है। जो दुकान ऐसे साइलेंसर्स को इंस्टॉल करते हैं, पुलिस महकमा कई बार ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है, उन्हें चिन्हित किया जाता है और ये पकड़े गए जो शख्स हैं यही ऐसी दुकानों का चिन्हित करने का काम करते हैं। पुलिस ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करती है और दुकानदारों पर फिर कार्रवाई की जाती है। जहां से आपने साइलेंसर लगवाया, कहां से लगवाया, ये नाम पता पूछकर पुलिस महकमा वहां तक पहुंचता है। तो जिन दुकानदारों ने ऐसे साइलेंसर्स लगाए, सावधान रहें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, चल लौटते हैं।